और मेरा सुझाव था आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को कि जब किसान आंदोलन पूरे देश में था उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए था और किसानों के आंदोलन में कूद पड़ना चाहिए था और किसानों की मदद करनी चाहिए। मैं संजय कबलाना आज सभी पत्रकार साथियों को बुलाने का और निमंत्रण का देने का यही कारण था कि आज मैंने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहने का काम किया और मेरे परिवार ने और मैंने और सभी साथियों ने बैठ करके ये फैसला लिया कि वे अब जननायक जनता पार्टी में नहीं रहेंगे और करीब करीब 35-40 साथियों ने मेरे साथ जननायक जनता पार्टी छोड़ने का काम किया है। आज पार्टी छोड़ने का कारण मैंने पहले ही बताया, मेरे परिवार का निजी फैसला है और आज जननायक जनता पार्टी के जो हालात हैं वे आपके बीच में हैं। आप पत्रकार साथी मेरे से ज़्यादा जानते हो जिस तरीके के हालात आपके बीच में हैं, वे सब आप अच्छी तरह जानते हो। आज हरियाणा प्रदेश में जो जननायक जनता पार्टी के हालात हैं, और मैं दोबारा से फिर कहता हूँ, मैंने किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी होकर के मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैंने ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने जननायक जनता पार्टी के साथ रख कर ईमानदारी से काम करने का काम किया। जब तक हम उनके साथ रहे, ईमानदारी से काम करने का काम। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे जनाब, अचानक ऐसा क्या हो गया कि संजय कबलाना ने जजपा को अलविदा कह दिया? देखिए, लोकसभा के चुनाव की बात थी, पार्टी ने मेरे को बुलाया था। पार्टी ने बुला करके शीर्ष नेताओं ने मेरे को कहा था कि आपने लोकसभा चुनाव लड़ना है। मैंने शीर्ष नेताओं को कहा था मैं अपने परिवार से पूछ करके आप लोगों को सलाह मशवरा करके साथियों से जो भी निर्णय होगा मैं बताऊंगा। मैंने उनको जो बात थी वो बता दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिन के बाद मेरे से कोई डिस्कस नहीं की। लेकिन मैंने बार बार पत्रकार साथियों को कहा कि जननायक जनता पार्टी अगर मेरे को लोकसभा चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पार्टी का उनका डिसीजन था, उन्होंने न निर्णय लिया होगा इस चीज़ का, न लड़ाने का निर्णय लिया होगा, वो पार्टी का फैसला था, उनका फैसला था। लोकसभा चुनावों के बीच इतना बड़ा फैसला लिया है। देखिए प्रवीण जी, मैंने पहले बताया है, मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ जननायक जनता पार्टी, और मैं अपने परिवार में जाऊँगा। बादरी हल्का मेरा परिवार है, मैं पूरे परिवार से अपने से पूछ करके जो भी लोकसभा चुनाव है, चाहे कांग्रेस से चाहे भारतीय जनता पार्टी, जो परिवार फैसला लेगा, जो मेरा परिवार आदेश करेगा, वो बैठ करके सभी साथियों की सलाह मशवरा करके आगे का डिसीजन जो भी होगा वो आप सभी साथियों पत्रकारों को बताया जाएगा। लेकिन ये फैसला हो सकता है लोकसभा चुनाव में हो जाए। दीपेंद्र को लेकर सिंपैथी, आज दीपेंद्र की बात करूं, चाहे मैं अरविंद शर्मा जी की बात करूं, मेरे लिए दोनों आज अच्छे हैं। आज मैं ये कहूं कि दीपेंद्र के प्रति सिंपैथी है या अरविंद शर्मा के प्रति सिंपैथी है, आज मेरे लिए दोनों बराबर है। मैंने आपको बताई है, मेरा परिवार बादल का जो मेरे को आदेश करेगा, जो मेरे साथियों की सलाह होगी, उस सलाह को लेकर के मैं उस काम को अंजाम दूँ। आदमी अपने परिवार को छोड़ता है, जिस परिवार के साथ लगा हुआ है, कहीं ना कहीं निजी कारणों के साथ छोड़ता है, अपने परिवार के कारणों के साथ छोड़ता है। लेकिन मैंने बार बार कोई फैसला लेने का काम नहीं किया। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, आज सभी पत्रकार साथी बैठे हो, अब जहाँ जाएंगे उस पार्टी में रह करके मजबूती से काम करने का काम करेंगे। और मेरा परिवार बादली विधानसभा क्षेत्र अगर ये कहेगा कि आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे। ये पक्की बात है कि बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का पक्का काम करेंगे, इसमें कोई। देखिए,
ये बात मेरे से ना पूछ करके जननायक जनता पार्टी नेताओं से पूछोगे तो और अच्छा होगा। और जननायक जनता पार्टी जिसको लोकसभा चुनाव लड़ाएगी रोहतक से, उससे पूछोगे तो और अच्छा होगा। और वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा अपना भोग लेगा और अपना भोग लेगा। ये बात बिल्कुल मानते हैं कि 4.5 साल जो फैसले जो जेजेपी ने लिए यानी भाजपा के साथ आने का वो गलत था, संजय कबला ने इसको इशारा कर रहे हैं। देखिए, मेरी इच्छा ये थी, जिस टाइम किसान आंदोलन था इस पूरे देश में, मेरी राय भी थी और मेरा सुझाव भी था नेताओं को। और मैंने किसान आंदोलन के बीच में जननायक जनता पार्टी स्थापना दिवस आकूपुर गांव और दादरी तो ये बीच में कराने का काम किया था। जिस टाइम नेताओं को गांव में नहीं घुसने देते, जिस टाइम लोगों नेताओं को गांव में नहीं घुसने देते, किसान विरोध कर रहे थे, उस टाइम भी मैंने अपने किसान साथियों का, अपने किसान भाइयों का साथ लेकर के मैंने जननायक जनता पार्टी स्थापना दिवस रैली कराने का काम किया और दिग्विजय जी के प्रोग्राम रात को भी कराने का काम किया। लेकिन मेरे किसान भाई ने भी, किसी ने भी ना विरोध किया, ना विरोध करने का काम किया। और मेरा सुझाव था आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को कि जब किसान आंदोलन पूरे देश में था, उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए था और किसानों के आंदोलन में कूद पड़ना चाहिए था और किसानों की मदद करनी चाहिए थी।